नई उम्मीद। इब्तिसाम और उसके दोस्त बार बार शिकस्त खाकर थक चुके थे। पता नहीं क्या माजरा था कि बेहद मेहनत करने के बावजूद वो लोग बैतबाजी का मुकाबला जीतने से रह जाते थे। इब्तिसाम जमात शशुम का एक तालिब इल्म था। वो था तो बहुत ज़हीन, मगर इसकी ये आदत बहुत बारी थी। अगर कोई इसको किसी अच्छी बात से आगाह करता, इसे कुछ अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश करता, इसे कुछ समझाता, तो वो इस बात को एक कान से सुनता और दूसरे से निकाल देता। यही नहीं बल्कि वो अपने बड़ों का भी एहतराम न करता था। किसी की जीत या कामयाबी पर वो इससे हसद करता था। वो इस स्कूल में जमात स्वयं से पढ़ता आ रहा था। इसकी दोस्ती साहिल, शारिक और उमैर से हुई, जो इस जमात के सबसे अच्छे बच्चे थे। इब्तिसाम एक गंदी मछली की मानिंद उनकी सोहबत में रहा तो इसने सारे तालाब को गंदा करने का काम किया, और साहिल, शारिक और उमैर भी उसी की तरह बन गए। यूं वो चारों अपनी क्लास के सबसे बदअखलाक बच्चे बन गए। उन चारों का पसंदीदा मशगला बैतबाजी था, इसीलिए वो अपने स्कूल के बाकी मुकाबलों में हिस्सा लेने के बजाय सिर्फ बैतबाजी के मुकाबले में ही हिस्सा लेते। मगर मजाल है जो कभी उन्होंने किसी मुकाबले में कामयाबी हासिल की हो। इब्तिसाम अपने कमरे में बैठा फूट फूट कर रोता रहा। वो दिल ही दिल में ये सोच रहा था कि वो किसी चीज़ के लायक ही नहीं है, वो कभी जीत ही नहीं सकता। वो अभी ये बातें सोच ही रहा था कि कायक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने जल्दी जल्दी अपने आंसू साफ किए और दरवाज़ा खोलने वाले की तरफ मुतवज्जे हो गया। दरवाज़ा खोलने वाले इसके वालिद थे। इन्होंने अंदर आकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके इससे पूछा, इब्तिसाम बेटा, सब ठीक तो है ना? आपकी उम्मी ने मुझे बताया कि आप किसी से बात नहीं कर रहे और अपने कमरे में बंद हो गए। अरे, ये मेरे बेटे की आंखों में आंसू कैसे? अबू ने इब्तिसाम की आंखों में आंसू देख लिए थे। इब्तिसाम अपने आंसुओं पर काबू ना पा सका और अपने अबू की गोद में सर रख कर रोते हुए कहने लगा, मैं बार बार शिकस्त खाकर थक चुका हूँ। पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ, मैं तो अब बिल्कुल नाउमीद हो गया हूँ। इसके अबू ने इसे समझाते हुए कहा, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी हारने की वजह बताता हूँ। इब्तिसाम ने अबू की गोद से सर अलिफाटे कर कहा, क्या आपको मालूम है कि मैं क्यों नहीं जीत पाता? आपको पता है तो मुझे बताए। अबू ने कहा, हाँ मेरे बेटे, मुझे मालूम है। देखो, पहली वजह तो यह है कि तुम बड़ों का एहतराम नहीं करते। क्या तुम्हें पता है कि बड़े अगर बच्चों से कुछ कहते हैं तो वो उनके फ़ायदे के लिए ही कहते हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो मुश्किलात झेली होती हैं, उनसे जो तजुर्बात लिए होते हैं, वो अपने बच्चों को इसलिए बताते हैं ताकि वो उनसे होशियार रहे। इब्तिसाम उनकी बातों को गौर से सुन रहा था। अबू ने फिर कहना शुरू किया कि जो बच्चे बड़ों का कहना मानते हैं वो हमेशा कामयाब होते हैं। फिर दूसरी वजह यह है कि आप किसी और की कामयाबी पर इससे हसद करने लगते हो और उसके साथ बारा सलूक करने लगते हो। बेटा, पता है, अगर हम किसी से हसद करते हैं या किसी का बारा चाहते हैं तो हमारे साथ भी बारा होता है। इससे दूसरों को कुछ नहीं होगा बल्कि हमें नुकसान होगा और कोई हमें पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि खुद को ऐसा बनाएं कि सब हमारी तरह बनना चाहिए और हमें अल्लाह का हर बात पर शुक्रगुजार होना चाहिए। इब्तिसाम ने अबू की तरफ देखते हुए कहा कि अबू, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। अबू ने इसकी तरफ देखा और फिर कहा, अब तीसरी और सबसे अहम वजह यह है कि आप किसी भी चीज़ से बहुत जल्द ही नाउमीद हो जाते हो। मुझे मालूम है कि जब तुम पहली मर्तबा बैतबाजी का मुकाबला हारे थे, तभी से तुम नाउमीद हो चुके हो, इसीलिए तुम बार बार हार जाते हो। देखना, एक दिन ज़रूर तुम कामयाब होगे। अपना अखलाक अच्छा रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। मुझे उम्मीद है कि तुम ज़रूर समझ गए होगे। अबू की बात सुनकर इब्तिसाम ने अपनी भीगी हुई आंखों को साफ किया और कहा, अबू अब बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं अब आपकी तमाम बातों पर अमल करूंगा और कभी भी अल्लाह से नाउमीद नहीं हूँगा। अबू बहुत खुश हुए और इन्होंने इब्तिसाम को गले लगा लिया क्योंकि इसने नया अज़्म कर लिया था और वो बदल चुका था।